भाइयों, धर्म का एकमात्र मूल स्रोत अंतःस्फुरण है। फिर भी इसमें भी सदा खतरे की संभावना रहती है और सबसे बड़ा खतरा है दावे का। कुछ लोग आकर कहने लगते हैं कि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है, वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रवक्ता हैं तथा उनके सिवा किसी और को यह अधिकार नहीं मिला है। आपाततः यह कथन ही अनुचित है। अगर विश्व में ऐसी कोई चीज़ है तो वह सर्वव्यापक है। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं जो विश्व में सर्वत्र नहीं हो सकती, क्योंकि विश्व तो नियमबद्ध है। सर्वत्र ही इसमें नियमितता तथा सामंजस्य है। इसलिए अगर कोई चीज़ एक जगह है तो वह हर जगह हो सकती है। जिस नियम से एक परमाणु बना है उसी नियम से बड़े बड़े नक्षत्र और ग्रह भी बने हैं। अगर कभी किसी एक व्यक्ति को दैवी प्रेरणा मिली है तो विश्व के हर व्यक्ति को प्रेरणा मिलने की संभावना है और यही धर्म है। तुम इस सारे खतरों तथा भ्रमों से अलग हटकर धार्मिक तत्वों के संसर्ग में आओ और धर्म के विज्ञान का साक्षात्कार करो। बहुत सारे सिद्धांतों में विश्वास करने, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने तथा मंदिर मस्जिद में जाने में ही धार्मिकता निहित नहीं है। क्या तुमने ईश्वर दर्शन किया है? तुमने आत्मा की अनुभूति की है? अगर नहीं तो क्या तुम इसके लिए साधना कर रहे हो? ये सब बातें वर्तमान जीवन में ही अनुभव करने की ज़रूरत है। इनके लिए चिरकाल तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य क्या है? सीमित वर्तमान ही भविष्य है। काल क्या है? एक क्षण का बार बार दोहराया जाना ही तो काल है। धर्म इसी जीवन की वस्तु है, इसी वर्तमान जीवन की। एक प्रश्न और लक्ष्य क्या है? आजकल लोग कहते हैं कि मनुष्य दिन दूना रात चौगुनी प्रगति कर रहा है, किंतु उसके समक्ष कोई ऐसा बिंदु नहीं जिसे वह अपने पूर्णतम विकास का प्रतीक मान ले। सतत आगे बढ़ते जाओ पर पहुँचो कहीं नहीं। इसका जो भी अर्थ हो, जितना ही अद्भुत या क्यों न हो, किंतु है एकदम बेकार। क्या कोई भी गति सीधी रेखा में होती है? और यदि सीधी रेखा अनंत दूरी तक बढ़ाई जाए तो वह एक वृत्त बन जाती है और आदि बिंदु पर लौट कर आती है, अर्थात जहाँ से तुमने आरंभ किया था वहीं लौट कर आना पड़ेगा। तब शेष क्या रह जाएगा? तुम्हारा स्फुट कार्य क्या होगा? अनंत काल तक तुमको स्फुट कार्य करते रहना पड़ेगा। एक दूसरा प्रश्न भी है, क्या प्रगति के पथ में हम नए धार्मिक सत्यों का भी अनुसंधान कर रहे हैं? हाँ और नहीं भी। पहले तो हम धर्म के बारे में इससे अधिक अब नहीं जान सकते। जो ज्ञानी हैं वह ज्ञात हो चुका, जो जानने लायक है वह ज्ञात हो चुका। संसार के सभी धर्म घोषित करते हैं कि हम सब में एकता का कोई न कोई सूत्र है। अगर हम उस देवी सत्ता से एक हो चुके तो इस अर्थ में आगे और प्रगति नहीं हो सकती। ज्ञान का अर्थ है विविधता में इस एकता की उपलब्धि। मैं आप लोगों के बीच स्त्री और पुरुष देखता हूँ। यह हुई विविधता यदि मैं सब लोगों को एक ही वर्ग में रखकर मानव कहूँ तो यह वैज्ञानिक ज्ञान कहा जाएगा। दृष्टांत के लिए रसायन शास्त्र को लिया जाए। सभी ज्ञात पदार्थों को रसायन शास्त्री उनके मौलिक तत्वों में विश्लेषित करना और यदि संभव हो तो उस एक तत्व को खोज लेना चाहते हैं जिससे ये सब उद्भिद हुए हैं, बने हैं। ऐसा समय आ सकता है जब वे इस एक तत्व को जान लेंगे। उसका पता जानने पर वे और आगे नहीं जा सकेंगे।
रसायन शास्त्र पूर्ण हो जाएगा। ठीक यही बात आध्यात्मिक विज्ञान के साथ भी है। यदि हम इस मौलिक एकता को जान लेते हैं तो और आगे प्रगति नहीं हो सकती। जिस दिन हमें यह पता चल जाए कि मैं और मेरा पिता एक ही हैं, उसी दिन धार्मिक ज्ञान का अंतिम शब्द कह दिया जाएगा। इसके बाद तो उसका विवरण करना ही शेष रहेगा। सच्चे धर्म में अंधविश्वास जैसा विश्वास या आस्था नहीं होती। किसी भी महान धर्मगुरु ने ऐसा उपदेश नहीं दिया। मूर्ख लोग इस या उस आध्यात्मिक महापुरुष के अनुयायी होने का दंभ भरते हैं और भले ही उनमें कोई शक्ति न हो, सारी मानवता को आंखें बंद करके विश्वास करने का उपदेश देते फिरते हैं। आखिर विश्वास किस में किया जाए? बिना सोचे विचारे विश्वास करना तो आत्मा का पतन है। आप नास्तिक भले ही हो जाओ, परंतु बिना सोचे विचारे किसी चीज़ में विश्वास न करो। आप क्यों अपनी आत्मा को पशु के स्तर में ले जाना चाहते हो? ऐसा करके आप केवल अपने को ही हानि नहीं पहुंचाते, बल्कि समाज तथा आने वाली पीढ़ी को भी। तन कर खड़े हो, अंधविश्वास छोड़कर तर्क करो। धर्म मान्यताओं का नहीं, होने तथा बन जाने का विषय है। यही धर्म है, और अगर आप इसका अनुभव कर लेंगे तो धार्मिक कहे जाएंगे। इसके पहले आप पशु से भिन्न नहीं हैं। बुद्ध ने कहा है, जो तुमने सुना है उसमें विश्वास मत करो, ना इसलिए विश्वास कर लो कि ये सिद्धांत तुम्हें पिछली पीढ़ियों से प्राप्त हुए हैं। किसी बात में इसलिए विश्वास न कर लो कि उसे लोग अंधों की तरह मानते हैं। न इसलिए विश्वास करो कि कोई वृद्ध महर्षि कुछ कह रहे हैं। न उन सत्यों में विश्वास कर लो जिससे अभ्यास बस तुम्हारा संबंध हो गया है, और न अपने गुरुओं अथवा वृद्ध जनों के प्रमाण मात्र पर विश्वास कर लो। अपने आप सोचो, विश्लेषण करो, और तब यदि निष्कर्ष तुम्हें बुद्धि संगत तथा सबके लिए हितकर लगे तो इसमें विश्वास करो और उसे अपने जीवन में ढाल लो। यही वास्तविक धर्म है, यही हम सब का कर्तव्य है। भाइयों, हम सभी को अंधविश्वास से दूर रहना है। बहुत सारे लोग बहुत तरह के दावे करते हैं, लेकिन सभी दावों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। पहले उसको सोचना है, समझना है, परखना है, तर्क वितर्क करना है, और तब कहीं जाकर उस पर विश्वास करना चाहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।